नमस्कार दोस्तों, सामाजिक सरोकार की बात में मैं संजय पांडे। दरअसल उस दिन हमने आपसे भ्रष्टाचार पर बात की थी और भ्रष्टाचार पर बात तो आज बहुत दिन से हो रही है। इस पे उस दिन हमने जिक्र भी किया था लोकपाल कानून का। वो कानून बना, लोकपाल बने, लेकिन किस मसले को वो देखेंगे, क्या देखेंगे, आज तक कोई भी ऐसी केस उनके वहां नहीं गई या तो उसके समझ में आया। दरअसल बात हमको उस दौर की देखनी है कि जब से राजनीति में छोटे स्तर पे भ्रष्टाचार, ठीक है बड़े स्तर पे होता था, लेकिन छोटे स्तर की बात मैं आपको बता दूं कि जब राजीव गांधी थे उस समय एक योजना आई, उन्होंने लाया था, एक योजना लाई थी जवाहर रोजगार योजना। देखिए कैसे जो बड़ी योजनाएं बनाई जाती है और वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। तो जवाहर रोजगार योजना में जो ग्राम के सरपंच थे, ग्राम के प्रधान थे, उनको ये कहा गया कि आप अपने वहां रोजगार का सृजन करिए, आपको पैसा दिया जाता है। आप गांव में चक्रोड हो, नाली हो, खड़ंजा हो या चाहे जो कुछ भी हो, आप उसका निर्माण करवाइए। अब देखिए वहीं से इसकी शुरुआत जो है हो गई। नहीं तो ग्राम प्रधान के आज उत्तर प्रदेश में पंचायत इलेक्शन है या हर जगह आप देखेंगे कि पहले के जमाने में ग्राम प्रधान के इलेक्शन में इतनी बड़ी खींचतान, इतनी बड़ी मचमच कुछ भी नहीं होती थी। आज ये हाल है, लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं और जो दुश्मन बने हैं उसकी जो मेन वजह है आपको भी मालूम है, सिर्फ और सिर्फ पैसा। तो ये पैसा जब से आने लगा और जब ही से लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति जो खटास है वो पैदा होती चली गई और हर आदमी को लगने लगा कि पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है और हम ग्राम के प्रधान बन जाएं, इसके बाद थोड़े और पैसे आए, हमें एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए। तो आपने देखा होगा कि एक तो वो जवाहर रोजगार योजना के टाइम से भ्रष्टाचार को बल मिलता गया और वही कहानी फिर उसके बाद गांव में आई सरकार द्वारा। जब नरेगा स्टार्ट हुआ, नरेगा के होने के बाद ग्राम प्रधान उस पैसे को किस प्रकार से मजदूरों को लगा करके और झूठे मजदूर दिखा करके पैसा वसूलने लगे और इतनी बड़ी योजना को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। बाद में चल करके जब ये पीछे की सरकारें आई जिन्होंने कहा कि भाई नहीं, उनका जॉब कार्ड बनेगा, उनके खाते में पैसा जाएगा, तो वहां पे भी उन्होंने सेटिंग लगाई कि नहीं क्या करना है, किसी का नाम देना, उसके खाते में पैसा जाएगा और पैसे जाने के बाद उनको उसमें से थोड़े से पैसे दे करके बाकी पैसे बिना काम के निकलवा लेना। आपने देख लिया जवाहर रोजगार योजना, इसके बाद नरेगा और नरेगा के बाद आज जो योजना चल रही गांव में, जहां पे भी खड़ंजा लगा हो, पुराने खड़ंजे हो, उसी को फिर से दिखा देना। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो मिली भगत नौकरशाहों की है, जो नौकरशाह है वो पैसे के पीछे, हमने उस दिन कहा था आपसे कि एक छोटा सा, एक अदना सा अगर चपरासी है किसी जगह का तो आप उसकी भी जांच करवा लीजिए। तो कहीं भी हमने तो एमपी में देखा था आपने कि एक चपरासी जो है करोड़ों का मालिक था। जो बाबू थे, बाबुओं की तो बात छोड़िए, उनके चपरासी भी करोड़ों के मालिक थे। तो दरअसल हम किस ओर जा रहे हैं या हम उस पर कंट्रोल कैसे करें? क्या हमारे वहां की, अच्छा आज इलेक्शन चल रहे हैं तो हमने कहा ना कि ग्राम प्रधान के इलेक्शनों में आज दुनिया भर के पैसे खर्च हो रहे हैं और वही लोग जब पहले नहीं पैसे थे तो इतना चुनाव इतना रिस्की नहीं होता जितना आजकल हो गया है। चुनाव संपन्न हो जाए सही तरीके से, सरकार का सबसे बड़ा सरदर्द है। और उसी में अभी जैसे आप देख लें, ये इलेक्शन चल रहे हैं, कोरोना की महामारी चल रही है, इसी के बीच में जो भी नेता हैं अपने अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। हर जगह कई लोग लॉकडाउन या कर्फ्यू लगा करके, बाकी पब्लिक परेशान है, सब परेशान है। लेकिन जहां इलेक्शन चल रहे हैं ये बीमारी वहां नहीं जा रही है। ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ
गरीबों को ही परेशान कर रही है, ताकि लोग अपने अपनी रोजी रोटी को कायदे से उसमें लग न पाए। आप को हमने बात तो भ्रष्टाचार की हुई थी, तो भ्रष्टाचार की बातों में हमने कहा तो बहुत ये बातें, जैसे हमने अभी आपसे कहा कि ग्राम प्रधान, आजकल ग्राम प्रधानों के जिम्मे यही बात बनी हुई। अब सबसे बड़ी एक योजना आई थी, खुले में शौच मुक्त भारत। इस योजना का इसके पहले की सरकारों में हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि उत्तर प्रदेश में जो बात थी वो दरअसल कई जगहों पे इस योजना को लोगों ने कहा कि भाई ये पूरे तरह से कामयाब हुई। ऐसा नहीं था, पूरी कामयाबी इसको, हाँ पहले से कंट्रोलिंग थी, लेकिन इसमें भी ग्राम प्रधानों ने अब 12,000 रुपए मिले। 12,000 में से पहले तो पूरे के पूरे ही खा जाते थे, जितने भी ग्राम प्रधान थे पूरा का पूरा पैसा हड़प कर जाते थे, लेकिन बाद में चल करके उन्होंने कुछ पैसे को उसमें से 1,000-2,000 बचाना शुरू किया। और सबसे बड़ी जो योजना थी घर वाली योजना, सबको घर मिलना, कॉलोनी मिलना, उन कॉलोनियों में उनके हिस्से करीब 20,000 रुपया ग्राम प्रधान से लेकर के और जो बीडीसी, ये लोग करीब करीब एक कॉलोनी में बड़ी मेहनत के बाद, लाख परेशान होने के बाद सरकार कि आप इतना बन जाए तो फोटो भेजिए, उतना बन जाए तो फोटो भेजिए, हम खाते में पैसा जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, लेकिन सारी बातों के बावजूद कम से कम पर कानूनी 20,000 रुपया ये लोग कैसे भी करके अपना जुगाड़ कर लेते थे। अगर ये नहीं करते, हम तो कहते हैं ठीक है, अभी सरकार ने कहा था कि ग्राम प्रधानों के लिए वेतन की शुरुआत होगी, बड़ी अच्छी बात है, उनका वेतन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी फ्री में सेवा नहीं करता, कोई भी व्यक्ति फ्री में सेवा नहीं करता, और ठीक है उनका वेतन चालू कर दीजिए। लेकिन इन सब बातों को लेकर के उनके मन में बस सिर्फ कई लाख रुपया इलेक्शन में खर्च करना, यहां दौड़ना वहां दौड़ना, जगह जगह दुनिया भर के पापड़ बेलना। तो आप सीधी सी बात समझ रहे, जब आदमी पैसा लगा रहा है तो उसको लग रहा है कि हम इसका रिटर्न पाएंगे, जब भी वो पैसा लगा रहा है। तो सरकार क्या कर रही है, कोई ऐसी नीति लगाई जाए कि ये हाल हो जाए कि वो डाल तो पात वाली बात न रह जाए, और उस पर काफी कुछ कंट्रोल किया जाए। और इसी विषय पर फिर हम आपसे आगे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।